गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर अपने YouTube चैनल आरएनपी क्लासेस की ओर से एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किससे हम लोग हेलो एल्केन कहेंगे, किसे हम लोग हेलो एरीन कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन हमारा हेलो एल्केन होता है, कौन हमारा हेलो एरीन होता है। सारी बातों को हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग यह पढ़ने जा रहे हैं कि इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। कोई अगर कंपाउंड है तो उस कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, या अगर नाम लिखा हुआ है तो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन या कोई भी क्लास 12 का आप चैप्टर उठा लीजिए, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, नोमेनक्लेचर का बहुत बड़ा रोल होता है और इसीलिए इसे 11th में पढ़ाया जाता है। अगर आप वहां पे अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं या आप भूल चुके हैं तो आप यहां पर बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए नोमेनक्लेचर एक ऐसा पार्ट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं थ्रू आउट आपके एग्जाम में आते रहेगा या पूरे सिलेबस में यह भरा पड़ा है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या हुआ, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि भाई आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उसका नाम लिख दीजिए, या नाम दिया हुआ है उससे आप स्ट्रक्चर बना दीजिए उस कंपाउंड का। इनडायरेक्टली अगर आपसे कुछ भी पूछता है, सपोज कीजिए क्वेश्चन में आ गया कन्वर्सन, या क्वेश्चन आ गया आपको कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, तो कन्वर्सन अगर आपको आ रहा है कि आपको 3 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है, तो आप यह बताइए, अगर आपको यही नहीं पता है कि 3 क्लोरोप्रोपेन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो क्या आप उसका कन्वर्सन कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको बहुत अच्छे से सीख लेना है। एक बार सीख लेने के बाद, ये सबसे अच्छा खासियत क्या है कि एक बार जो आप पैटर्न सीख लीजिएगा तो कहीं फिर दिक्कत होने ही वाली है, वही प्रोसेस सब जगह लागू होता है। तो आइए हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर के बारे में हम इसलिए इतना बोले क्योंकि आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर में जो है आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि क्या होता है, जिसको हम लोग क्रियात्मक समूह बोलते हैं हिंदी में। तो क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन होगा। आपको पता है कि हेलोजन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हेलोजन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। और एक्स की जगह क्या क्या पॉसिबल है, एक्स की जगह पॉसिबल है फ्लोरीन, एक्स की जगह पॉसिबल है क्लोरीन, एक्स की जगह पॉसिबल है ब्रोमीन, एक्स की जगह पॉसिबल है आयोडीन। इसके बाद कोई भी शब्द लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, तो नाम के पहले कोई शब्द जोड़ते हैं और नाम के बाद में कोई हम लोग शब्द जोड़ते हैं। तो नाम के पहले जो भी चीज हम लोग जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, और नाम के बाद जो हम लोग जोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सफिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेलोजन का सफिक्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि इसका सफिक्स कुछ भी नहीं होता है, मतलब कोई भी नाम के पीछे इसका कोई काम नहीं है। जब भी हेलोजन का काम होगा, नाम के कहाँ होगा, आगे होगा। तो हम लोग नाम के आगे देखते हैं, मतलब प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पे कौन होगा, प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हम लोग जब बनाएंगे, अभी नोमेनक्लेचर लिखेंगे, नाम वगैरह लिखेंगे, आप सीख लीजिएगा। आपको यह सिर्फ ध्यान देना है कि जैसे फ्लोरीन था, तो इसका अगर हम आपसे पूछेंगे कि फ्लोरीन का बताइए आप प्रीफिक्स क्या होता है, तो आपको बोलना है फ्लोरो। उसी तरह अगर आपसे पूछे अगर क्लोरीन का, तो आप बोलिएगा क्लोरो। अगर पूछेंगे ब्रोमीन का तो आप बोलिएगा ब्रोमो। अगर पूछेंगे आयोडीन का तो आप बोलिएगा आयोडो। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं इसको क्या कहने का क्या मतलब है, इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और उसमें हम लोग जो भी बात है सीखने लायक उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं नोमेनक्लेचर का बेसिक प्रोसेस क्या है। 11th में आप लोग इसको पढ़े ही होंगे, फिर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH CH3 CH2 और Cl। देखिए, आपको सबसे पहले कोई भी अगर कंपाउंड दिया रहे तो आपको 2 काम अगर आप कर लिए तो आप विश्वास कीजिए नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। सिर्फ 2 काम आपको सीखना है, एक पेरेंट चेन, एक आपको सीखना है पेरेंट चेन के बारे में, और दूसरा आपको सीखना है नंबरिंग के बारे में। अगर ये दोनों चीज आपका अच्छा है तो विश्वास कीजिए नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। उसके बाद कुछ छोटा छोटा चीज है, सफिक्स याद करना है, प्रीफिक्स याद करना है, फंक्शन ग्रुप का जो चेहरा है वो याद कर लेना है। तो हम लोग देखते हैं पेरेंट चेन क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है। तो पेरेंट चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला का जो कार्बन का जो चेन होगा वो सबसे लंबा हमको खोजना है।
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं, सपोज कीजिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ढूंढना है कार्बन का सबसे लंबा चेन। देखिए चेन मतलब हो गया कि लगातार कार्बन का श्रृंखला टूटना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग अगर बात करें यहां से शुरू करते हैं, ये देखिए अगर यहां से जाते हैं, यहां जाते हैं, यहां जाते हैं, यहां जाते हैं, यहां जाते हैं, एक चेन ये बन सकता है, पॉसिबिलिटी आपको हम दिखा रहे हैं, एक चेन ये बन सकता है। कोई बच्चा क्या करेगा, ऐसा बनाएगा CH3 CH2 CH, इसी कंपाउंड को हम लिख रहे हैं समझने के लिए, CH3 CH2 Cl। कोई क्या कर सकता है, कोई पेरेंट चेन यहां से शुरू करेगा, उसका मन है वो कर सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, CH3 सेम कंपाउंड लिख रहे हैं, CH2 CH CH2 Cl। हम यह बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में बहुत सारा पेरेंट चेन आ सकता है, लेकिन होगा कोई एक ही सही। तो कौन सही होने वाला है उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई हम इतना नहीं जाए, सीधा सीधी चले गए, ऐसा भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर दिमाग में आ, चलिए इतना ही सही काम कर लेते हैं, हम लोग ज्यादा लेंगे उसमें भी पजल हो जाएगा। हम लोग इसमें देखते हैं कि यह पेरेंट चेन, यह पेरेंट चेन और यह पेरेंट चेन में क्या कोई पेरेंट चेन हमारा सही है। तो आपको सबसे पहला काम तो यह देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। अगर इस और जो पेरेंट चेन है कार्बन सिर्फ और सिर्फ उसी में काउंट करना है, इससे बाहर कोई कार्बन है तो उसको काउंट नहीं करना है, उसको आपको नहीं गिनना है। आप यहां पर देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन का श्रृंखला कितना हुआ, 4 हुआ। कार्बन एक पेरेंट चेन में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 ही आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट के मामले में तो ये पीछे हो गया, इसको हम लोग चुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं चुनेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और इसमें कितना दिख रहा है हमको, 4 दिख रहा है। फिर अगर इसमें बात करें तो 1 2 3 और 4, इसमें भी हमें 4 दिख रहा है, इसमें भी हमें 4 दिख रहा है। तो 2 पॉसिबिलिटी हुआ हमारा, जहां पर कि क्या होगा कि पेरेंट चेन ये दोनों में से कोई भी बन सकता है, ठीक है। अब ये और ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा। इसके लिए कौन सही होगा, इसके लिए डिपेंड करता है ये हमारा नंबरिंग। अगर आप नंबरिंग करके देखिए कि जैसे हम सपोज ये नंबरिंग करते हैं, कोई बच्चा इधर से नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करना मतलब जितना भी कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर उसके ऊपर आपको नंबर लिखना है। तो सपोज कीजिए कोई यहां से लिखता है 1 2 3 और 4, कोई इसको उल्टा भी लिख सकता था, इधर से लिख सकता था, उल्टे के लिए हम रेड पेन यूज कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, कोई ऐसे लिख सकता था। अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे कोई लिखेगा 1 2 3 4, कोई इधर से शुरू कर देगा तो लिखेगा 1 2 3 4। अब हमको ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से ढूंढना है कौन सही है। तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि इन दोनों में से हम लोग किस पेरेंट चेन को चुनेंगे। तो आप यह देखिए कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है वह कितने नंबर पे आ रहा है अगर आप इसको चुनते हैं, तो यह ग्रुप क्लोरीन तो इस कार्बन के साथ अटैच है, यह ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसका बात करें, यदि इधर से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करेंगे तो बात ही खत्म हो गया। यदि इसमें बात करें तो इधर से अगर काउंट करते हैं तो क्लोरीन कितने नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, आपको जो क्रियात्मक समूह है उसको प्राथमिकता देना है। प्राथमिकता देने का मतलब हो गया कि उसको आप वेटेज दीजिए, उसका कुछ वैल्यू है भाई, वो आया है तो आपके सिस्टम को चेंज कर रहा है। तो अभी आप देखिए ये सब जगह CH है, सबका कैरेक्टरिस्टिक एक है, लेकिन यह जो आया यह पूरे सिस्टम को चेंज करने वाला, सबके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देगा। तो इसको आपको प्राथमिकता देना होगा, प्रायोरिटी देना होगा। तो आप समझ सक रहे होंगे कि हम लोग इस पेरेंट चेन को नहीं चुनेंगे, इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है वह कहीं ना कहीं इस ग्रुप कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, और यहां पर हमको दिख रहा है यह डायरेक्टली कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो है पेरेंट चेन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। एक दूसरा और भी तरीका है जिससे हम लोग पकड़ लेंगे कि यही बनेगा। इसमें आप देखिए तो ब्रांच के रूप में सिर्फ एक ही चीज निकला हुआ है, इसको ब्रांच कहते हैं, शाखा कहते हैं। पेरेंट चेन से जो भी बाहर चीज निकला उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच कहते हैं। अगर आप इसमें देखिएगा तो ब्रांच के रूप में 2 चीज निकला हुआ है, एक क्लोरीन और दूसरा CH3। तो ब्रांच का संख्या जितना ज्यादा होगा हम लोगों को उसको चुनना है। तो दोनों तरीके से हम लोग बता सकते हैं इस बात को। तो हम लोग यह पता लगा लिए कि जो हमारा मेन इसमें पेरेंट चेन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो हम लोग इस सब को एलिमिनेट करते हैं, इस सब को हटाते हैं, और यहीं पे हम इसको बना देते हैं आपको समझने के लिए कि कैसे हम लोग नाम लिखते हैं। ये फर्स्ट कंपाउंड लिख रहे हैं इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल से जा रहा है, इसके बाद हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे। अगर इसको हमको नाम लिखना है तो हम लोग क्या किए, ये पेरेंट चेन बना दिए। नंबरिंग इसमें करना है तो नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों, 1 2 3 और 4। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए देखिए कि आपके पास जो ब्रांच है आप उसका नाम लिखना स्टार्ट कीजिए। ब्रांच के रूप में यहाँ पे कौन है, CH3।
अब अगर आपसे पूछे कि CH3 किसको कहते हैं तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में बात की थी, इसको हम लोग, यही हमारा अल्काइल ग्रुप है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे मिथाइल, लेकिन ये मिथाइल कितने नंबर पे है, तो मिथाइल 2 नंबर पे, तो हम लोग बोलेंगे 2 मिथाइल। मिथाइल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पर है। इसके बाद एक डैश देना है और फिर 1 नंबर पे कौन है हमारा, क्लोरीन है, तो हम लोग लिखेंगे 1 क्लोरो। चूंकि इसका प्रीफिक्स लिखना है तो प्रीफिक्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोरो, 1 क्लोरो। और यह कार्बन कितने, यह जो पेरेंट चेन है कितनी, इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन से क्या होता है अल्केन में, ब्यूटेन। तो यह इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। आप लोग इसको पढ़े होंगे अच्छे से। अब हम लोग कुछ अलग अलग वैरायटी का नोमेनक्लेचर देखते हैं और उसका देखते हैं कैसे हम लोग नाम लिखेंगे, फटाफट देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और CH3 CH2 CH Br CH3। अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, इधर से करेंगे। क्यों, अगर इधर से करते हैं तो ब्रोमीन जो ब्रांच है हमारा कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। और अगर इधर से करते हैं तो ब्रोमीन जो हमारा ब्रांच है कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। तो हम लोग किसको चुनेंगे, हर समय कम नंबर वाले को। जिधर से फंक्शनल ग्रुप या कोई ब्रांच पहले आ जाए उधर से ही हम लोग चुनाव करते हैं। तो हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, ये कि इधर से पेरेंट चेन चुनेंगे क्योंकि इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग नंबरिंग इधर कर देंगे 1 2 3 और 4। इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, और कितना कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे इतने से में। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अब देखते हैं कि अगर इसमें कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया जाए तो फिर हम लोग कैसे नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें थोड़ा सा हम लोग ग्रुप का संख्या बढ़ा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए CH3 CH2 CH1 CH3 और डाल दिए, CH2 और CH। यह कंपाउंड है, इसका हमें नाम निकला है। हम क्या करेंगे, फिर से पेरेंट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट चेन आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि आप इधर से भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 वही आने वाला है। अगर सब तरफ से सेम आ रहा है तो हम लोग कोई भी उठा लेंगे। ये देखिए ये पेरेंट चेन हो गया हमारा। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। अगर आप इधर से करते हैं, आप ऐसे लिखिए, अगर इधर से करते हैं तो जो पहला नंबर पे है कोई ग्रुप नहीं है, इस कार्बन पे कुछ ग्रुप है, नहीं ग्रुप है। और अगर इधर से करते हैं तो पहले नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, इसका मतलब हम लोग प्रायोरिटी क्लोरीन को देंगे। तो हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसका नाम लिखना है तो आपको सबसे पहले देख लेना होगा मिथाइल के बारे में। कितना यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, 1 2 और 3। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 दूसरे नंबर पे है, फिर चौथे नंबर पे, और तीसरा भी कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। 2 नंबर के बीच में कॉमा देना है, नंबर और लेटर के बीच में डैश देना है। तो नंबर के बाद अब लेटर लिखने वाले थे हम लोग डैश दे दिए। 3 मिथाइल है इसलिए 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्राई, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल। इसके बाद आप लोग का ये बच गया क्लोरीन, ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। और कितना कार्बन है पेरेंट चेन में, 5, तो हम लोग लिखेंगे। खत्म हो गया। तो इस तरीके से जितना भी ये ब्रांच ग्रुप बढ़ाना है इसको बढ़ाने दीजिए, उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं है। जैसे नाम लिखने का जो हमारा पैटर्न है हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद अब देखते हैं थोड़ा सा, अगर यह रिंग के रूप में आया तो हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए यह है, इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको अगर बेंजीन रिंग है और केवल किसी एक कार्बन पर ही फंक्शनल ग्रुप है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, वो आसान हो गया। एक से ज्यादा जब कार्बन होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता या ब्रांच आता, तो हम लोग फिर डिसीजन लेते कि कहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो यहां पर हमको पता है कि नंबरिंग कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ब्रोमीन देखिए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो आप लिखिएगा 1 ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 ब्रोमो। और इसका नाम क्या बच्चों, बेंजीन, तो इसका नाम सिंपल सा हो गया 1 ब्रोमो बेंजीन। कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 को छोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर सिंपली हो गया क्या, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
इस बार ब्रोमीन 2 आ गया, तो फिर इस बार हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। आप नंबरिंग यहां से कर लीजिए, यहां से लिख लीजिए 1। अब देखिए कोई बच्चा इधर से भी घूम सकता था, यह जो हमारा हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ और यह हमारा क्लॉकवाइज हुआ। तो कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो पहला जो ब्रोमीन था वह तो 1 नंबर पे आएगा, लेकिन दूसरा जो ब्रोमीन है वो कितने नंबर पे आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6ठे नंबर पे आएगा अगर हम लोग इधर से घूमते हैं तो। लेकिन अगर कोई इधर से घूमता है तो उसके लिए देखिए पहले नंबर पर यह आएगा और दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा। तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम लोग प्रायोरिटी कम नंबर वाले को देते हैं हर समय। एक तरफ से 1 नंबर पे आ रहा था तो 1 नंबर दोनों के लिए कॉमन है। इधर से अगर हम लोग घूम रहे हैं, सपोज कीजिए इधर से घूम रहे हैं, तो पहला ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, दूसरा कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे। और अगर से इधर से घूम रहे थे तो पहला तो 1 नंबर पे आ रहा था, दूसरा कितने नंबर पे आ रहा था, 2 ही नंबर पे आ रहा था। तो इन दोनों में तो हम लोग कंपेरिजन कर नहीं सकते क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है, यहाँ पे कितने नंबर आ रहा है, 2 नंबर। तो कम नंबर वाले को चुनते हैं हम लोग, इसलिए इसको किसको चुनेंगे हम लोग, इधर से चुनेंगे। तो हमारा जो नंबरिंग होगा, देखिए नंबरिंग का ही खेल है, नंबरिंग जो होगा वो किधर से होगा, इस साइड से होगा। तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे लिख दिए 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर इसका नाम लिखना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे 1, 2, 1 और 2 दोनों पर है, क्या है दोनों पर, डायब्रोमो, और इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो हम लोग बोल दिए इसका नाम क्या, 1, 2 डायब्रोमो बेंजीन। कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरे तरीके से भी हम लोग नाम लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं, ऑर्थो और पैरा मेटा की तरह हम लोग लिखते हैं इसको। अगर आपको याद होगा तो, अगर याद नहीं है तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं कि ये क्या ऑर्थो पैरा मेटा है, चूंकि इसका भी जरूरत हमको पड़ेगा तो हम यह बता देते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में कहीं पर भी एक ग्रुप हम लगा देते हैं। सपोज कीजिए यहां पर एक ग्रुप लगा दिया, ग्रुप लगाने का मतलब कोई एक समूह लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप। आप क्लोरीन ही रख लीजिए, वहां पे ब्रोमीन रख लीजिए, अल्कोहल रख लीजिए, एल्डिहाइड रख लीजिए, जो रखना है वहां पे रख लीजिए। तो यहां पर नियम याद रखना है कि जिस कार्बन से यह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं इप्सो। उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन का क्या नाम हो गया, इप्सो पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर जो कार्बन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं, कैसा कार्बन है वो, इप्सो कार्बन। इप्सो पोजीशन के ठीक बगल में 2 पोजीशन फिर आएगा। कौन कौन सा पोजीशन आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। देखिए बात समझ में आ रहा है। इप्सो के ठीक बगल में जो पोजीशन रहता है उसका नाम होता है ऑर्थो। उसका नाम क्या होता है, ऑर्थो। तो इसका भी नाम क्या होगा, ऑर्थो। ऑर्थो को किसे डिनोट करते हैं, ओ से। ऑर्थो के ठीक बगल में जो पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं मेटा। तो ऑर्थो के ठीक बगल में एक पोजीशन यहां दिख रहा है, एक पोजीशन यहां दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे मेटा और इसको भी कहेंगे मेटा। ठीक इसी तरह से हम लोग अगर बात करें, जो लास्ट पोजीशन बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरा, और इसको इसका नोटेशन क्या होता है, पी, पेरा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक बेंजीन रिंग में एक इप्सो होता है, एक पेरा होता है, लेकिन 2 ऑर्थो पोजीशन होता है और 2 मेटा पोजीशन होता है। बोले बात समझ में आ रहा है, क्या बोले फिर से, एक बेंजीन रिंग में कोई एक इप्सो पोजीशन होगा, कोई एक पैरा पोजीशन होगा, लेकिन 2 ऑर्थो पोजीशन होगा और 2 मेटा पोजीशन होगा। अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है वो देखिए। अब यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि इप्सो, पेरा, ऑर्थो, मेटा का पोजीशन क्या हर समय फिक्स होता है यहीं पर, नहीं। जैसे ही यह फंक्शनल ग्रुप उठ के अगर ऊपर चला आया, फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ पे लग गया, जैसे इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो रट लेते हैं कि भाई इसी पोजीशन को, जैसे ही हम बताएं यहाँ पे इप्सो है, वो रट लिए कि ये है, अब कहीं पे भी कुछ दे दें यहीं पे वो इप्सो बोलेंगे, गलत बात है। क्या मतलब हुआ इसको, जैसे ये हमारा इस बार बेंजीन रिंग है और हम इस बार क्या किए, फंक्शनल ग्रुप को यहाँ जोड़ दिए। तो जब फंक्शनल ग्रुप आप यहाँ जोड़ देते, अब ये पोजीशन इप्सो हो गया और इसके ठीक बगल में ये ऑर्थो हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये मेटा हो गया, ये पेरा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पेरा कहेंगे। और इस पे बेस्ड नोमेनक्लेचर जो कॉमन नेम होता है वो कैसे लिखते हैं हम उसको दिखा देते हैं। देखिए इसका कॉमन नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल ले लिए, प्यारा सा एग्जांपल, एक CH3 लिख दिए यहाँ पे और एक कहीं पे Cl लिख दीजिए आप। चलिए लिख दिए।
अब आपको इसका नाम लिखना है। इसका नाम दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक नंबर वाइज जिसको IUPAC नेम बोलेंगे, और एक ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से जो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। तो आइए इसका नाम लिखते हैं हम लोग। अगर देखिए आपको नंबरिंग करने बोला जाए तो आपके लिए दो पोजीशन है जहां पे कि आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। ये सब दिमाग आपको होना चाहिए कि कहां से नंबरिंग करें। कोई अब यहां से शुरू कर रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। नंबरिंग के लिए आपके पास ब्रांच होना आवश्यक है। अगर ब्रांच है ही नहीं तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, एक कोना से, कहीं इस साइड से या इस साइड से। अगर रिंग है तो आप कहीं से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अगर इससे बात करें तो नंबरिंग के लिए दो पोजीशन है, या तो यहां से और या तो यहां से। अब देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, जबकि ये कैसा ग्रुप है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है हेलो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर का एक लिस्ट होता है जिसमें हमको देखते हैं कि किसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, इसको देंगे या इसको देंगे। तो वहां पे आपको पता होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में हेलोजन जो है वो ऊपर आता है, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देने का मतलब हो गया नंबरिंग यहां से शुरू होगा, एक नंबर तो ये हो गया, फिक्स हो गया। अब आपको यह सोचना है कि इधर से घूमना है या इधर से घूमना है। अगर आप इधर से घूमते हैं तो यह ग्रुप कितने का आएगा, 2, 3, 4 और 5 नंबर पे। इधर से घूमते हैं तो ये कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। आपको कौन सा नंबर चुनना है, जो कम हो, जो जल्दी आ रहा है। तो हम लोग किधर से चुनेंगे, इधर से चुनेंगे। ये वाला हमारा गलत हो गया, तो 1 हो गया यह, 2 हो गया यह, 3, 4, 5 और 6। अब अगर इसका नाम लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 3 मिथाइल। आप क्या लिखिएगा, 3 मिथाइल। और इस पार्ट का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। हम लोग अभी देखे थे 1 क्लोरोबेंजीन लिखे, या डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, क्लोरोबेंजीन लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसका जो दूसरा तरीका है ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से, वो हम लोग कैसे लिखते हैं देखिए। तो जो आपका एक नंबर आ रहा है वही हमारा ग्रुप की जगह पे यूज होगा। तो ये इप्सो हो गया, इप्सो के ठीक बगल में कौन होगा, ऑर्थो होगा, ऑर्थो के ठीक बगल में कौन होगा, मेटा होगा। इसका मतलब कि यह जो इस बार ग्रुप है, ब्रांच है, वह कितने नंबर, कौन से जगह पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे आ रहा है। तो हम लोग 3 की जगह सब्सटीट्यूट क्या कर देंगे, एम फॉर मेटा। तो बोलेंगे मेटा मिथाइल, और इसका नाम वही हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी तक हम लोग 11th पे बेस्ड ही नोमेनक्लेचर देख रहे थे। अब हम लोग क्लास 12 पे जो बेस्ड नोमेनक्लेचर है उसको हम लोग देखते हैं कि क्लास 12 का जो नोमेनक्लेचर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दो अलग अलग नाम पढ़ लेना है। एक है अल्काइलिडीन हैलाइड और दूसरा नाम है अल्काइलिन डाइहैलाइड। ये सब याद रख लीजिएगा। अल्काइलिडीन हैलाइड को हम लोग जेमिनल हैलाइड भी बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेम हैलाइड भी लिखते हैं, जेम डाइहैलाइड लिखते हैं। ठीक उसी तरह अल्काइलिन डाइहैलाइड को हम लोग बोलते हैं विकिनल डाइहैलाइड, और इसे हम लोग विक डाइहैलाइड भी करते हैं। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, किसको हम लोग, कौन से कंपाउंड को एल्काइलिडीन हैलाइड कहेंगे और कौन से कंपाउंड को हम लोग एल्काइलिन डाइहैलाइड कहेंगे। तो दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल यह है और एक एग्जांपल यह लेते हैं। अब दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। दोनों में एक बात कॉमन है, और यह बात है कि दोनों में हैलोजन परमाणु का जो संख्या है, जो क्लोरीन का संख्या, दोनों में 2 है। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो दोनों क्लोरीन एटम है वह एक ही कार्बन पर है, एक ही कार्बन पर दोनों है, और इसमें दो अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन एटम है। तो यदि क्लोरीन एटम का संख्या एक ही कार्बन पर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड, और अगर दो अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एल्काइल। एल्काइल के रूप में यहाँ पे कौन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन से क्या बनेगा हमारा, इथाइल। तो अल्काइल की जगह आप क्या फिट कर दीजिए, इथाइल, और जो वर्ड है उसके बाद लिख दीजिए आप इथाइलिडीन हो गया। और हैलाइड की जगह पे यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, तो आप लिखिएगा क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर आपसे इसका नाम पूछे तो आप क्या बोलिएगा, फिर से देखिए, यहाँ पे अल्काइल है, अल्काइल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से इथाइल है, तो हम लोग बोलेंगे इथाइल
और इसके बाद क्या लिखा हुआ है ENE, तो आप इसको जोड़ दीजिए, इथाइलिन हो गया ये इथाइलिन। और ये कैसा है, इसके बाद क्या लिखे हम लोग डाइहैलाइड मतलब डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। ठीक है, ये स्पेशल केस है, आपको याद रख लेना है इसमें। अब ये देखिए इथाइलिडीन क्लोराइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। तो बोलेंगे ये जेम कंपाउंड है। और यह कैसा कंपाउंड है हमारा, तो यह विक कंपाउंड है, यानी विकिनल कंपाउंड है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद कुछ हम लोग पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को देखते हैं कि पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो होता है, जो आपको इसमें पढ़ना भी है इस चैप्टर में, उसका जो कॉमन नेम है और उसका जो यूपेक नेम है वो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड को। पॉलीहेलोजन कंपाउंड बहुत सिंपल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आज दिक्कत हो रहा है तो उसको आज सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको आप छोड़िएगा कल के लिए, परसों के लिए, उसके बाद दिन के लिए, तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। क्योंकि अभी बहुत आसान आसान चीज बता रहे हैं, धीरे धीरे इसका रूप जो है ना वो बड़ा होते जाएगा। और जैसे जैसे बड़ा होगा टेंशन ज्यादा होगा, तो टेंशन को आज ही खत्म कर लेना है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए हम बोले आपको CH3Cl, तो आप यहां पे देखिए इस कंपाउंड में क्लोरीन का संख्या कितना है, केवल एक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि क्लोरीन का संख्या हम क्या किए, बढ़ा दिए। हाइड्रोजन का संख्या एक घटाएं, एक क्या बढ़ा दिए, क्लोरीन बढ़ा दिए। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अब हाइड्रोजन का संख्या एक कर दिए, इधर क्या कर दिए, 3 क्लोरीन ले लिए। और चौथा एग्जांपल क्या करें, हम पूरे हाइड्रोजन को हटा दिए और सब क्या लिख दिया हम लोग CCl4। तो ये चारों पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या होगा बताइए। अगर आपको कॉमन नेम लिखना यूपेक नेम लिखने दिया जाए तो आप बोलिएगा इसको 1-क्लोरो और मिथाइल, 1-क्लोरो मिथेन। इसका नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1-2-1-1, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो वो कुछ ऐसा होगा Cl और Cl, तो आप बोलिएगा 1,1 डाई क्लोरो मीथेन। अगर इसका नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, इसका नाम आप बोलिएगा 1,1,1। आपको पता होगा 1,1 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं डाइक्लोरो मीथेन। इसको आप क्या लिखिएगा, 3 क्लोरीन है तो आप लिख दीजिए सिंपल ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको आप क्या लिखिएगा, टेट्रा, 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ये आएगा। तो हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, अगर हम लोग एक से ज्यादा हेलोजन कंपाउंड रहेगा तो जितना होगा उसके आगे हम लोग 1 है तो मोनोक्लोरोएथेन भी लिख सकते हैं, 1-क्लोरोएथेन भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2-2 क्लोरीन आ रहा है, दोनों एक नंबर पे ही आ रहा है, तो या तो हम लोग लिख देते हैं 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, या हम लोग 1,1 को हटा भी सकते हैं। तो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड कुछ हमारा हो गया। इसके बाद अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर में, वह है आपका जो एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। कुछ उस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है नोमेनक्लेचर का इस चैप्टर में। तो हम लोग देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। शायद एग्जाम्पल पहला ऐसा ही है, अब देख लीजिएगा इसी टाइप का होगा। हम एक प्रोसेस बता रहे हैं कि आपको इसको कैसे डील करना है, और इसके बाद इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा आप उसको बना लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए, ये जो कंपाउंड है, पहले तो इसको देख के डरना नहीं, कंपाउंड को देख के कभी भी डरना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही बात बोले हैं नोमेनक्लेचर लिखने में। एक, आपको इसका नाम लिखना है बेसिकली। तो नोमेनक्लेचर लिखने में आपको सिर्फ 2 बात का ध्यान रखना है। पहला, पेरेंट चेन ढूंढना है हमको अच्छे से, और दूसरा काम क्या करना है हमको, दूसरा काम करना है उस पर नंबरिंग कर देना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढते हैं। तो अगर आपको इस कंपाउंड को देख के डर लग रहा है कि आप लोगों को देखने का आदत है स्टेट में, तो
तो अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएगा। शुरुआत आप ऐसे ही बनाइएगा, पहले इसको स्ट्रेट चेन में बना लीजिएगा, फिर इस तरह से हम लोग डील कर लेंगे। तो आप देखिए, आप नंबरिंग कीजिए यहीं पर। अभी आप लोग फाइनल नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग नंबर कर रहे हैं कार्बन का संख्या कितना है एक कॉमन पूरे कंपाउंड में। 1 यहाँ पर जहां पे भी पॉइंट बन रहा है वहां पे क्या है, कार्बन है। 2 यहाँ पर भी कार्बन होगा। 3 यहाँ पर जहां पॉइंट बन रहा है वहां क्या होगा, कार्बन होगा। 4 इधर तो हाइड्रोजन है, इधर देखिए हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, जिधर हाइड्रोजन था उधर हम नहीं गए। 4 हो गया और लास्ट में यहाँ क्या हो गया, 5। आप क्या कीजिए, इस 5 को एक सीरीज में लिख लीजिए। कैसे, देखिए ये बना देते हैं, 1 2 3 4 5, देख सकते हैं हम लोग। सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए। यह जो तरीका है ये बिल्कुल आसान तरीका, आप इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। आप विश्वास कीजिए, आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ये जितना भी उसमें 5-6 एग्जांपल दिया हुआ है, आपको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा आसान बन जाएगा अगर आप इस प्रोसेस से इसको बनाते हैं तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ है। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आपको दिक्कत है तो यहाँ पे भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, भूलना नहीं है, कुछ गलती नहीं करना है। 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए। अच्छा, 3 और 4 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं। 4 और 5 के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड का काम खत्म। अब आप देख लीजिए, इस कंपाउंड में आपके पास एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए दूसरे जो कार्बन है, यानी इस कार्बन का बात कर रहे हैं, इस कार्बन पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, साथ में क्या है, एक हाइड्रोजन है। आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। बहुत आराम से सीखना है। तीसरे कार्बन पर आइए, फिर से क्या है, हाइड्रोजन है। आप फिर से आप ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, इसके पलड़े में नहीं पड़ना, कहीं भी देना है दे दीजिए। हाइड्रोजन हो गया। चौथे नंबर पे आइए, चौथे नंबर पे एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, दे दीजिए। जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे काम कर दीजिए। और 5वें कार्बन पर क्या है, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब पहले कार्बन के पास आप देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 3 हाइड्रोजन लिख लीजिए। अब आपका काम यह होगा, क्योंकि यह आसान है, कुछ हो सकता है कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो आप जरूर से जरूर यह काम कीजिएगा। इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने तरफ से। हर कार्बन से जाके पूछिएगा कि क्या तुम्हारे पास 4 बॉन्ड है। अगर वह कहता है कि 4 बॉन्ड है तब तो सही है आपका कंपाउंड। अगर वह कहता है 5 है या 3 है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ी कर दिया आप। इसका ख्याल जरूर रखिएगा, शुरुआत दौर में आपको बनाने के लिए ये काम करना होगा। हम लोग आइए देखते हैं हर कार्बन के पास, इसके पास देखते हैं क्या 4 बॉन्ड है। तो आप देखिए, एक बॉन्ड दिख रहा है, एक इसके पास ये बॉन्ड दिख रहा है, बाकी की वजह कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड पे कौन आएगा, 3 हाइड्रोजन, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, मतलब 4 है इसके पास। इस कार्बन के पास आते हैं, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड दिख रहा है, देखिए 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड है इसके पास। अगर इस कार्बन के पास है तो सेम प्रोसेस, 1 2 3 और 4, 4 है। अगर इसके पास आते तो 1 2 3 और 4, 4 है। अगर इसके पास आते तो 3 यहाँ पर और 1 4, सबके पास 4 बॉन्ड पूरा। चलिए, मेरा काम खत्म हो गया। अब एक चीज आपको और याद रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर से ये पढ़े होंगे आप, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट हम यहां पर बता रहे हैं अल्कीन। और आप अगर आपसे हम पूछे कि इस कंपाउंड में कितना फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका आंसर होगा 2। कौन कौन, एक हेलोजन, दूसरा अल्कीन। इसको भूलना नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, एक क्रियात्मक समूह है, कौन, अल्कीन। तो हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हुआ, एक अल्कीन और दूसरा हेलोजन। आपको पता होगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर के लिस्ट में जो है अल्कीन ऊपर होता है, मतलब आपको इसको प्रायोरिटी देना है, इसको 1 नंबर पे रखना है और इसको कितने नंबर पे रखना है, 2 नंबर पे। ये आपको, ये एक लिस्ट है, उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये अल्कीन का प्रायोरिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हेलोजन का प्रायोरिटी कम हो गया। जब अल्कीन का प्रायोरिटी ज्यादा हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि नंबरिंग जो करेंगे हम लोग यह ढूंढेंगे, अगर सेम नंबर पे दोनों हेलोजन, दोनों कंपाउंड आ रहा है, दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों क्रियात्मक समूह सेम नंबर पे आ रहा है, तो हम इन दोनों में इसको प्रायोरिटी देंगे हर समय, ठीक है। कैसे चेक करते हैं वो देखिए। अब आप आइए, इसका पेरेंट चेन ढूंढिए। पेरेंट चेन आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। अब इस नंबर को हटा दीजिए, कंफ्यूजन को पैदा करेगा नहीं, तो इस नंबर को हटा दीजिए। अब जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो फाइनल नंबरिंग होगा। अब यहां पर आप देखिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इधर से नंबरिंग कीजिए या तो आप इधर से नंबरिंग कीजिए। चलिए हम देखते हैं, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं, मतलब इधर से करते हैं, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कितने कितने नंबर पे आता है। तो पहला फंक्शन H फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको मत काउंट कीजिएगा। पहला फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, देखिए इधर से कीजिएगा 2 नंबर, 2 नंबर पे ही ये अल्कीन है, मतलब 2 नंबर पे पहला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, फिर तीसरे पे नहीं आ रहा है, चौथे पे फिर हेलोजन आ रहा है, मतलब पहला दूसरे पे आएगा और दूसरा
चौथे पर आए। पहले ऐसे लिख लेना। अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो फिर क्या होगा, इधर से पहला कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, और उसके बाद 2 नंबर पे हो गया, और दूसरे उसके बाद कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तीसरे नंबर पे अल्कीन आ रहा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 और 3। ठीक है। अब इसके साथ में आपको यह भी लिखना है कि आपके पास 2 नंबर पे कौन फंक्शनल ग्रुप आया। तो 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आया यहाँ पे अल्कीन, और यहाँ पर कौन आ रहा है, 2 नंबर पे हैलोजन। उसी तरह हम लोग यहाँ पर बात कर लें, 4 नंबर पे कौन आ रहा है, तो हैलोजन, और 3 नंबर पे कौन आ रहा है, अल्कीन। देखिए बात ध्यान से समझिएगा, अगर यह दोनों 2-2 नंबर पे आप डिसीजन ले लेते बिना इसको लिखे, बिना फंक्शनल ग्रुप को लिखे, अगर आप 2 नंबर पे डिसीजन लेते तो आप इस वाले ग्रुप को चुनते, इसको चुनते, मतलब इधर से चुनते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि दोनों में 2 है, इससे तो हम डिसीजन ले नहीं पाएंगे। इसमें 4 नंबर पे आया और इसमें कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया, तो आप इसको चुन लेते, जो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि 2 नंबर पे यहाँ पर अल्कीन है और 2 नंबर पे यहाँ पे कौन है, हैलोजन है। और आपको पता होगा कि अल्कीन और हैलोजन में प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कीन क्या होता है, ऊपर आता है। इसलिए हम लोग 2 नंबर पे रहते हुए इसको क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। इसलिए नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। बात खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि हम बोले 2 ही चीज कॉम्प्लेक्स होता है, एक पेरेंट चेन, चूंकि पेरेंट चेन यहाँ पे आसान दिख रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, और दूसरा क्या था, नंबरिंग। नंबरिंग कर लिया आप, पेरेंट चेन को ढूंढ लिया, आपका काम खत्म हो गया। आप सिंपली नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए यह फंक्शनल ग्रुप एज ए ब्रांच है, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो आप लिखिएगा 4 ब्रोमो। क्या लिखिएगा, 4 ब्रोमो। इसके बाद आप देखिए कोई भी ब्रांच हमारे पास नहीं उपलब्ध है, तो अब आप यहाँ पे लिखिए कितना कार्बन आपके पेरेंट चेन में, 5। 5 के लिए क्या लिखिएगा, पेंट। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कीन, इसका हर समय हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स, क्योंकि इसका प्रीफिक्स होता ही नहीं है। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ENE। कितने नंबर पे है ये, 2 नंबर, तो पेंट टू ENE। ये हो गया हमारा आंसर, 4 ब्रोमो पेंट टू ENE। आशा है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। इसको समझने के बाद, इसको प्रैक्टिस करने के बाद, जितना पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, एक सवाल लेंगे और उस पर हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म का जितना भी छोटा छोटा कंसेप्ट है सब उसमें पुट करके आपको सिखा देंगे कि उस पर बेस्ड जो सवाल आता है एग्जाम में उसको आप कैसे हैंडल कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मन से पढ़िए। धन्यवाद।